तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी, लो जी आपका 100% जो आपका असली पेपर है, ये आपका 100% सुबह पेपर आ रहा है बच्चों। दो तरह के पेपर पूरे ऑल एमपी में आएंगे, एक तो ये और एक दूसरा पेपर ये। ठीक है, बस दोनों पेपर को आपको सोल्व करना है, इसके अलावा अलग से कोई मत पढ़ो। पूरे ऑल एमपी में बस ये दोनों तरह के पेपर ही घूम रहे हैं ना, तो बढ़िया से आप कंप्लीट करना। चलिए शुरू करते हैं असली एंड 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र को। चलिए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का जो युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। रूस की क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने कब समर्पण किया? जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने कब समर्पण किया था? मई 1945 में समर्पण किया था। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो सांभर, बुलर, डल की गोविंद सागर, तो यहाँ पर सांभर जो झील है वो लवणीय जल वाली झील है। यहाँ जल है, ये है ना जल। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946। ठीक है, भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा। ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, ये पेपर और इसके अलावा दो पेपर कर लो, ऑल एमपी में बिल्कुल टॉप करोगे। ठीक है, सन 1917 की सर्दियों में रूस की जो राजधानी है पेट्रोगार्ड, क्या जाएगा? पेट्रोगार्ड की हालत बहुत खराब हुई थी। फ्रांस की जो मुद्रा है, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी, जिसे 1794 में समाप्त भी कर दिया। तो लिब्रे एकदम राइट इसका आ जाएगा, लिब्रे। वर्साई संधि की संधि में हुई, वर्साई की जो संधि हुई थी वो 28 जून। और यहाँ से है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो पश्चिम से निकलती है। नागरिक के साथ साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये भेदभाव। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आएगी। वर्ष 2011 और 12 में मोटे तौर पर 27 करोड़ लोग निर्धन रेखा में जीते थे, निर्धनता में जीते थे। बच्चों, वार्षिक पेपर के लिए अपन मॉडल पेपर, आपको 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से श्रृंखला चालू है। जिन बच्चों को वास्तव में वार्षिक की तैयारी करनी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा करो, आप मेरे पास के जो 6 मॉडल पेपर उनको कंप्लीट कर लेना, उन्हीं में से वैसे फंस जाएंगे पूरी चीज़ें। फिर भी आपको लगता है कि नहीं फंसेगा तो अलग से याद कर लेना, पर आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, कोई अलग से बुक के क्वेश्चन नहीं है। बहुत ही रिसर्च के बाद जो हर साल रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन उसमें मैंने ऐड किए हैं, तो जरूर देखिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए विथ सॉल्यूशन दूंगा पूरा PDF के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अब अगला है ना, जोड़ी है विश्व की का सबसे बड़ा देश। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। सक्रिय ज्वालामुखी, बेरन द्वीप। देश में कानून बनाने का जो अधिकार है, देश में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैव प्रौद्योगिकी तो आपकी हो जाएगी 1900, यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1993, ये 5वां है। और जैव प्रौद्योगिकी जो है वो आपकी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। और अगला देखिए, अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में। तो बस तमिलनाडु भी लिख सकते हैं अपन और रामेश्वर शहर भी लिख सकते हैं आगे। 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा? तो मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू। राष्ट्रीय
के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? 2004 में। मानव पूंजी का एक महत्व लिखिए। आर्थिक विकास। वर्ल्ड एक्सचेंज एक्सचेंज क्या था? शेयर मार्केट या शेयर बाजार। और लुई सोल्वे को मृत्यु दंड कब दिया गया? 1793 में। हो गया। अब है आपका सत्य और असत्य। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, बिल्कुल सत्य बात है। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, ये आपका सत्य रहेगा। मानवीय पूंजी से उत्पाद में वृद्धि नहीं होती है, ये आपका सत्य रहने वाला है। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था, ये आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से ये आपका सत्य रहने वाला और ये आपका सत्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखिए। सिंधु एवं नदियाँ कहाँ से निकलती है? नमामि देवी नर्मदे क्या है? वैज्ञानिक वानिकी थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को क्लियर नजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 हो गया। 16 के बाद में यहाँ से हम बात करें संविधान संशोधन क्या है, और ये 18, 19, 20, 21, 22 और ये अंतिम 23। टोटल 23 क्वेश्चन है और 23 ही क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एनुअल एग्जाम के लिए मैं 6 तरह के मॉडल पेपर दूंगा, क्योंकि ये अंतिम पेपर है। अब हम किसकी तैयारी करेंगे? वार्षिक परीक्षा की। फिर बाद में अपन अर्धवार्षिक आएगा, जब उसको तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि तैयारी ऐसी करो कि जो लंबे समय तक टिके, है ना। तो चलिए, पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको, ठीक है। नहीं पता है तो अभी आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आती जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।